Hello pure souls, welcome to my channel. This is Riya and in today's reading we will see कि आपकी destiny में क्या लिखा है. And for today's reading I have created two groups. So this is group number 1 and this is group number 2. And अगर आप कोई भी टैरो कार्ड्स ख़रीदना चाहते हैं जो मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं देन उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में है. आप वहां पर जाकर उन कार्ड्स को परचेज़ कर सकते हैं. सो आपको अपने इनिशियल के बेस पर चूज़ करना है ग्रुप. सो ग्रुप नंबर 1 में जो इनिशियल फॉल होते हैं वो है ACFJDMPSGQTVY एंड ग्रुप नंबर 2 में जो इनिशियल फॉल होते हैं वो हैं BEIKHLNORUWXZ. सो जिस भी ग्रुप में आपके इनिशियल फॉल हो रहे हैं आप उस ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं. एंड देन द टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट्स ऑल्सो. सो वहाँ पे जाकर आप अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो. सी यू देयर. बाय बाय. वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग. सो लेट अस सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है. सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से मैंने 3 कार्ड्स पुल आउट किए. तो आपको सन का कार्ड मिला फ्रॉम द प्लैनेट कार्ड, 6th हाउस फ्रॉम द हाउस कार्ड्स एंड लिब्रा फ्रॉम द जॉडियक साइन कार्ड्स. सो ये बता रहे हैं विद द सन, 6th हाउस एंड लिब्रा आई कैन सी आपकी जो स्पिरिट है वो बहुत होली स्पिरिट है. ओके एंड इट शोज़ एन इम्पॉर्टेंट कनेक्शन विद द डिवाइन. किसी तरह का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है आपका गॉड के साथ. ओके आपकी स्पिरिट का बेसिकली बहुत ओल्ड सोल हो सकती है. ठीक है, आप लोग ओल्ड सोल हो सकते हो एंड यू हैव एन स्पेशल कनेक्शन विद द यूनिवर्स. ये चीज़ शायद आपको पता हो, शायद आपने रियलाइज़ करी हो, शायद ना करी हो, लेकिन कुछ एक स्पेशल पर्पस है जिस वजह से आप इस अर्थ पर आए हो. एक बहुत यूनिक पर्पस, बहुत स्पेशल पर्पस, डिवाइन पर्पस आपको सर्व करना है. हालांकि आपकी लाइफ बिल्कुल भी सिंपल नहीं रही अभी तक. आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने में बहुत परेशानी हुई. स्टेबिलिटी नहीं थी मनी की अभी तक. मतलब आप काम करते थे, मनी कमाते थे, मनी अर्न करते थे एंड देन आपके पास बचता नहीं था कुछ. फिर आप कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं थी. एंड बहुत से लोगों की लाइफ में कॉन्टीन्यूअस फ्लो भी नहीं है मनी का. एंड येस यू आर वेरी मच वरीड अबाउट योर फाइनेंसेस क्योंकि बैलेंस नहीं बन पा रहा था. आपको समझ भी नहीं आ रहा था कि कब वो समय आएगा जब स्टेबिलिटी मिलेगी, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी. देन लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 1 विद द सन. ये आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको जीना पड़ेगा एंड शायद थोड़ा समय लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट्स कह रही हैं कि आपको कुछ सिखाना है, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स देने हैं यूनिवर्स को. एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो चीज़ आपको चाहिए, मतलब जितनी अबंडेंस चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है अभी. थोड़े से मनी ब्लॉकेजेस हैं एंड ये सब है. तो कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स आपको सिखाने हैं एंड इसकी वजह से ऐसा हो रहा है. लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 1 प्लीज़ हेट मत करना, बट जो रियल है मैं वो बोलूँगी. एक्चुअली मैं आपको अपनी लाइफ में थोड़े से मनी को लेकर प्रॉब्लम्स रहेंगी. ये आपकी मेंटालिटी भी हो सकती है या फिर इन रियल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मनी अर्न करने के लिए. जितनी आप मेहनत करोगे, आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हो तो आपको उतना ही अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा इन रिटर्न. इक्वल गिव एंड टेक है. जितना आप अपनी मेहनत करोगे उतना आप अर्न करोगे. सैटर्न का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है आपकी लाइफ में. ओके सो डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क ये सब आपको करना पड़ेगा. एंड जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आप यील्ड भी करोगे. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि इसका मतलब ये नहीं है आप लोग रिच नहीं बनोगे. अगर आप लोग मेहनत करते हो देन
नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग रिच। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कि एकदम से मेरा किसी दिन लक ऐसे खुल जाएगा और मुझे बहुत सारे मनी का अमाउंट मिल जाएगा, देन दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन फॉर यू। यू हैव टू वर्क, ओके। मतलब वर्क इन ऑर्डर टू अर्न मनी। वर्क तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर पैसे कमाने के लिए काम करो। इनर वर्क इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर यू एंड आई कैन सी, अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हो ग्रुप नंबर 1, देन आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ओके। अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, सो इट्स हाई टाइम कि अब आपको इनर वर्क चालू करना चाहिए इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी, इन ऑर्डर टू बिकम फाइनेंशियली स्टेबल। क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल जब आप होते हैं, देन नेचुरली ना कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ जाता है, नेचुरली ग्लो अप हो जाता है। सो इट इज़ नेसेसरी कि फाइनेंशियली स्टेबल हो आप। एंड आई कैन सी आप लोग ना ब्लेस्ड हो विथ गुड रिलेशनशिप्स। लाइक आपको लगता हो, अभी शायद आपको लगता हो कि आपको ये बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो कि कहाँ अच्छे रिलेशनशिप, मेरे तो किसी के भी साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। बट लेटर इन योर लाइफ आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलोगे एंड आप अपने मतलब जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो बहुत सपोर्टिव होंगे, वो आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट करेंगे, इक्वल ट्रीट करेंगे। मतलब कभी आपको उनसे कम नहीं समझेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। और साथ ही में आप और भी ऐसे लोगों से मिलोगे अपनी लाइफ में जो आपकी शायद लाइफ बदल दें, क्योंकि वो आपको कुछ ऐसी एडवाइस दे सकते हैं। सो बहुत सारी एडवाइस आपको मिलेंगी लाइफ में। एंड अगेन सी ग्रुप नंबर 1 बहुत ही, क्योंकि ये सन का कार्ड है एंड दिस टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। आपके अंदर अब ना आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्ट आ रहा है जहाँ पे आपके अंदर जो लाइट है वो लाइट शाइन होगी आउटसाइड वर्ल्ड में, ठीक है। वो लाइट सबको दिखेगी अब कि आप लोग वाकई में बहुत बहुत होली स्पिरिट हो। एंड ये सिर्फ आप नहीं जानते या फिर गॉड नहीं जानते, अब ये अब पूरा वर्ल्ड जानेगा। मतलब जो भी लोग आपसे मिलेंगे वो आपको देख के समझेंगे कि नहीं, ये वाकई में बहुत प्योर है। सो ऐसा आपके साथ कुछ होने वाला है। एंड आई कैन सी अगेन बैलेंस बनाने में आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको लाइफ में वर्क बहुत करना पड़ेगा, काम बहुत करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में है। यस, ये आपका एक पार्ट है, वर्क करना ये आपका एक पार्ट है। एंड क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट आपको शायद लाइफ में ना बहुत आपकी रफ़ रोड रही हो, कभी भी लाइफ आपकी बहुत आसान नहीं थी। इसका रीज़न ये था क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे, हालांकि आप ओल्ड सोल हो, बिकॉज ये सन का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप ओल्ड सोल हो, लेकिन तब भी आपको भी और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बचे हैं जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सीखो। बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं जो अभी सीखना आपके लिए ज़रूरी है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये सब आपकी लाइफ में हो रहा है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो रिलेटेड टू मनी, देन आप लोग मनी मैग्नेट भी हो, ये रियल है। आप लोग मनी मैग्नेट भी हो। आप जितना वर्क हार्ड करोगे उतना आप मनी यील्ड करोगे फॉर श्योर। नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो फेम, नेम अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप वो चीज़ अर्न कर सकते हो। एक प्यारा रिलेशनशिप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या फिर किसी और भी इंसान के साथ, कोई भी कैसे भी तरह का रिलेशनशिप हो, आप उन सब रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और बहुत प्यारे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। लेकिन आने वाले समय में थोड़ा सा आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी। लाइक जब आप मिडिल एज के हो जाओगे या फिर मिडिल एज से भी ज़्यादा एज के हो जाओगे, तब थोड़ी सी लाइफ में आपको हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी। एंड यहाँ पे एडवाइस यूनिवर्स दे रहे हैं कि इसीलिए ना आप अभी से अपनी बॉडी को मूव करो। मतलब थोड़ी छोटी मोटी एक्सरसाइजेस, थोड़ा बहुत योगा, दिस इज़ नेसेसरी फॉर यू। वरना आने वाली लाइफ में आपको थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लाइफ में वाकई में लक आएगा, एक टाइम ऐसा होगा। मैंने कहा कि आप लोग जितना
जितना आप प्रोवाइड करोगे उतना ही आपको मिलेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे यू विल फील वेरी लकी। आपको लकी फीलिंग आएगी, लेकिन आप वो भूल जाओगे कि आपने उसके लिए मेहनत कितनी करी है। यू आर वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, एंड वन डे ना आप वो सक्सेस अट्रैक्ट कर लोगे, अचीव कर लोगे। हम और कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, okay, we have 8 of swords and page of swords. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी कि आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास विजडम है, एंड आपके पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइडिया है। मतलब आपके पास ना थॉट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, आपको आइडियाज़ बहुत आते हैं, बट आप समझ नहीं पाते हो उनको इम्प्लीमेंट कैसे करें। देन यू फील स्टक, आपको स्टक फीलिंग आती है, स्टैग्नेंट, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ फ्लो नहीं हो रही है, मनी फ्लो नहीं हो रहा है, या फिर वो पीस लव वो फ्लो नहीं है अच्छा। सो इट इज़ ऑल्सो रिटन इन योर डेस्टिनी। ग्रुप नंबर 1, आपको आइडियाज़ बहुत आते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि आप हर एक चीज़ को ना करने के लिए बहुत बाउंडेड हो, क्योंकि आपके ऊपर शायद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर जो भी हो आपके पास फ्रीडम नहीं है। सो आइडियाज़ आते हैं, लेकिन क्योंकि आप कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देते हो, देन वो चीज़ जो चीज़ आप पाना चाहते हो आप उस चीज़ से दूर हो जाते हो। सो सी, यूनिवर्स आपको बहुत आइडियाज़ देते हैं ग्रुप नंबर 1, एंड शायद आपको खुद भी लगता हो कि आप मतलब एक चीज़ क्यों नहीं कर सकते। मतलब बहुत से लोगों के बहुत करियर बदलते हैं, बहुत ड्रीम्स बदलते हैं, एंड सेम आपको कभी कुछ करना होता है, कभी कुछ करना होता है। सो यू आर नॉट वेरी श्योर कि आपको चाहिए क्या, आपको करना क्या है, आप एग्जैक्ट नहीं हो, आप स्पेसिफिक नहीं हो, एंड दिस इज़ द रीज़न। जब तक आप स्पेसिफिक नहीं होगे, जब तक आप क्लियर नहीं होगे कि हाँ ये मेरे को आइडिया आया है, अब जैसे भी करना है हम कर लेंगे इसे, बाउंडेड हो आप, मैं मानती हूँ, क्योंकि आपके पास शायद वर्कलोड बहुत है, ओके, आपकी ड्यूटीज़ बहुत हैं, लेकिन हम अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। अगर आप मान के चलोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, देन टाइम नहीं होगा, क्योंकि हम अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। सो यही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है। आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस और साइन भी मिलते हैं आपको यूनिवर्स से। शायद आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखाई देते हों, राइट, एंड फेदर्स एंड समथिंग, मतलब बटरफ्लाई, बहुत प्यारी प्यारी वर्ड्स। सो ये सब साइन होता है यूनिवर्स से। सो ये सब आपको दिखाई देते हैं, लेकिन यू आर नॉट श्योर, यू डोंट नो कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करें। बट जब तक आप एक कदम आगे नहीं रखोगे ना, तब तक ये जो व्हील है ना फॉर्च्यून का, ये नहीं घूमेगा, तब तक आपकी लाइफ आपके फेवर में नहीं होगी। एंड इट इज़ क्लियर, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। लाइक अगर आप लोग ये बहाना दे रहे हो कि हम बाहर काम नहीं करते, हम जॉब नहीं करते, बट हम घर में सबकी सेवा करते हैं, ओके, देन इट इज़ वेरी गुड। सबकी सेवा करना भी अच्छी बात है, लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था, आपको वर्क करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अर्न मनी। मतलब जिस चीज़ से मनी अट्रैक्ट होता है, आपको वो काम करना होगा। देन जब आप एक स्टेप लोगे उसमें, देन आपकी लाइफ में ये जो फॉर्च्यून का व्हील है, ये 100% घूमेगा। बट अगर आप लोग ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हो, एंड यू फील कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, ये चीज़ शायद मेरे लिए नहीं है, या फिर आपको ठीक भी लग रहा है लेकिन तब भी मनी फ्लो नहीं है, देन लेट मी टेल यू, बिकॉज देयर इज़ समथिंग, कुछ पार्ट है आपका ऐसा जो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, कुछ पार्ट है आपका।
मे बी आपके वोकल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, थ्रोट चक्रा आपका बहुत पावरफुल है, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो, आप बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हो, लेकिन आप उस पार्ट को ना एक्सप्रेस ही नहीं करते क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा शाई हो, राइट? या फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं ये डिज़र्व नहीं करती, या फिर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। सो ऐसे ही कोई पार्ट है आपका, कोई टैलेंट है आपका जो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, जो आप हो वो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, एंड इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। ओके, इसकी वजह से फ्लो नहीं हो रहा है मनी का या फिर और भी चीज़ों का जो आपको चाहिए, ये चीज़ रुकावट डाल रही है। सो मेक श्योर कि आपका क्या टैलेंट है, आपके क्या है, आपके क्या गोल्स हैं और आपका क्या टैलेंट है, उन दोनों को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। सो वो चीज़ आपको प्लान करनी होगी। ओके, एंड जब आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करोगे, अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट रहोगे, अपने आप से प्यार करोगे, मतलब रियल सेंस में जब अपने आप से प्यार करोगे, देन रियली में ये जो फॉर्च्यून का व्हील है ये आपके लिए घूमेगा, फॉर बेटर, फॉर गुड, फॉर बहुत अच्छे के लिए घूमेगा। ओके, एंड आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, लक, अबंडेंस सब कुछ आएगा, लेकिन उसके लिए ना आपको ये जो भी पार्ट है आपका जो आप एक्सप्रेस करने से डर रहे हो, उस पार्ट को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। वी हैव डेविल, सो आई कैन सी कि आप लोग मतलब हो बहुत डिटरमाइंड, आप लोग हो जो आप लोगों ने एक बार ठान लिया, फिर करना है उसे जैसे भी करना है, बट यू आर डिस्ट्रैक्टेड राइट नाउ। आप पैशनेट हो, आपके अंदर एक है कि मुझे कुछ करना है, मुझे इतना अर्न करना है, मुझे इतना बड़ा इंसान बनना है, एंड आप बहुत सेल्फ अवेयर भी हो, लेकिन देयर इज़ समथिंग ना कि आप उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हो। इट इज़ बिकॉज अगेन द सेम रीज़न, क्योंकि शायद अभी तक आप चीज़ें ट्राई कर रहे हो, अभी तक आप देख रहे हो आपके लिए क्या वर्क करता है, या फिर बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो कुछ ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो देन कीप ट्राइंग, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा, ज़रूर करेगा। लेकिन अगर आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो ग्रुप नंबर 1, देन यू शुड। ओके, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, इट्स फॉर श्योर। एंड आपकी डेस्टिनी में वाकई में अबंडेंस है, लेकिन क्योंकि लिब्रा एनर्जी है, दैट इज़ जितना आप प्रोवाइड करोगे, क्योंकि सी आपको स्केल्स दिख रहे होंगे, सो जितना आप वर्क करोगे इन रिटर्न आपको इक्वल अमाउंट रिसीव भी करोगे आप। ओके, सो आपको वर्क करना पड़ेगा, ये आपकी डेस्टिनी में है। आपको कोई भी चीज़ बाय लक नहीं मिलेगी, बाय चांस नहीं मिलेगी, आपको हर एक चीज़ में लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी। एंड शायद आपको कभी कभी लगता हो कि आपको और लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में है ग्रुप नंबर 1। बट वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी, वी कैन ऑलवेज चेंज आवर डेस्टिनी। हम सबको चैलेंज कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी पावर होती है। क्वीन ऑफ कप्स, यस, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी स्पेशल पावर्स हैं आपके पास, स्पिरिचुअल पावर्स, बट आप ना अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं इतनी यूनिक नहीं हो सकती, या फिर कुछ तो है, आप अपने आप को डाउट करते हो। मेरे को कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 of cups, Six of cups, ओके, सो आई कैन सी कि आप लोग ड्रीमर हो, आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, एंड यू रियली वांट टू एंजॉय योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए। ग्रुप नंबर 1, लेट मी टेल यू, आप लोग वाकई में साइकिक भी हो। आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि आप साइकिक हो, शायद आपको साइकिक ड्रीम्स आते हों, या फिर आपको फीलिंग आती हो कि आप कुछ स्पेशल हो। कुछ स्पेशल स्पिरिचुअल पावर्स हैं आपके पास,
बहुत डिवाइनली कनेक्टेड हो आप यूनिवर्स के साथ, या जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आपका एक स्पेशल कनेक्शन है डिवाइन के साथ। एंड क्योंकि शायद आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, या फिर कर रहे हो अगर इनर वर्क तो वेरी गुड, आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो। बट अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो देन यू शुड, ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में हैं जो अभी भी रिवील होनी बाकी हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी भी हिडन हैं, ओके, बहुत सारी चीज़ें। आपके में 6 नंबर बहुत आ रहा है एंड दैट टॉक्स अबाउट बैलेंस, स्टेबिलिटी, जो कि आप लोग सीख कर रहे हो, जो कि आप लोगों को चाहिए, एंड यही चीज़ आपको नहीं मिल रही है, बैलेंस और स्टेबिलिटी। बट क्योंकि आप लोग शायद रॉन्ग पाथ पर हो, या फिर आप, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, अपने रियल सेल्फ को एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो। दैट इज़ द रीज़न आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मनी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ओके। आई कैन सी कि आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं एंड यू आर नेचुरल बॉर्न लीडर। देयर इज़ समथिंग विथ योर वॉइस, कुछ तो है, आपके थ्रोट चक्रा हो या फिर समथिंग, आपकी वॉइस बहुत हीलिंग एनर्जी है आपके आवाज़ में, ठीक है, ये लोगों को हील करती हैं। आप जो बोलते हो, शायद आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, बट आप क्योंकि अपने आप को ज़्यादा वो नहीं करते हो, अपने आप को ज़्यादा, आपको लगता नहीं है कि शायद आप ऐसा भी कर सकते हो। सो इट इज़ द रीज़न कि कुछ तो है आपके पास, बहुत स्पेशल क्वालिटी है जो कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। एंड मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है वॉइस के साथ, कम्युनिकेटर आप बहुत अच्छे हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपके पास हो सकती हैं, बट आप वो चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने अपने आप को लिमिटेड कर दिया है, आपने अपने आप को बाउंड कर लिया है, ओके। मे बी आप बहुत शाई हो एंड दिस इज़ द रीज़न कि आपको लगता है कि नहीं, आप एक अच्छे स्पीकर नहीं हो सकते, बट यू आर ग्रुप नंबर 1, यू आर। शायद आपको लोगों को हील करना है, यही आपका पर्पस है। आप कुछ ऐसा करोगे आने वाले समय में, इट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, दैट इज़ गोइंग टू सर्व अदर्स। आप दूसरे लोगों के लिए कुछ काम करोगे एंड वहीं से ना मनी फ्लो होगा आपकी लाइफ में, एंड वहीं से आपकी लाइफ में मनी, स्टेबिलिटी एंड प्यारे प्यारे रिलेशनशिप भी बनेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करोगे, अपने आप को प्यार नहीं दोगे, अपने आप के टैलेंट्स को समझोगे नहीं, तब तक इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन फॉर श्योर, ठीक है। आई कैन सी आपकी लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको मतलब आपको आपके बच्चों से, आपको आपके चिल्ड्रन से बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा, एंड स्पेशली एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में ये भी है कि जो आपके चिल्ड्रन होंगे, जो आपके बच्चे होंगे, वो बहुत प्यारे होंगे, वो आपकी केयर करेंगे एंड उनके पास भी कुछ स्पेशल टैलेंट्स होंगे। उनसे वो एक ब्लेसिंग की तरह हैं। जो भी आपके गुड डीड्स हैं ना, वो बच्चों में, आपके चिल्ड्रन में आएंगे। एंड अगर आप लोगों की एज ज़्यादा नहीं है देन आपको ये चीज़ बहुत यूज़लेस लग रही होगी, राइट। आप अभी जब एज ज़्यादा नहीं होती तब हम ज़्यादा अपने बारे में कंसर्न होते हैं, चिल्ड्रन के बारे में कोई नहीं सोचता। बट तब भी आपके जो चिल्ड्रन होंगे, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में है कि आपके चिल्ड्रन बहुत यूनिक होंगे, बहुत कुछ बड़ा काम करेंगे एंड वो आपकी लाइफ में जॉय लाएंगे। सो ये आपकी डेस्टिनी में है, आप लोग बहुत प्यारे प्यारे चिल्ड्रन के साथ ब्लेस्ड हो गए, ओके। हम और कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। एक चीज़ और कि आप लोगों को ना कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर एंड आप आने वाले समय में लीडर बन सकते हो। ये पोटेंशियल है आपके अंदर एंड ये डेस्टिनी में भी लिखा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो डेस्टिनी में लिखा है वो ही होता है, क्योंकि कई बार अर्थ पर आके अपने पर्पस के बारे में भूल जाते हैं, ओके। सो आपको अपने पर्पस के बारे में नहीं भूलना है, लेकिन आप लोग नेचुरल बॉर्न लीडर हो एंड ये क्वालिटी आपके अंदर है। एंड कुछ लीडरशिप, आप कुछ ऐसा काम भी कर सकते हो जिसमें आप और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे और लोगों की सेवा करोगे। जैसे कि मैंने कहा कि आप दूसरों के लिए कुछ करोगे एंड उससे आप अर्न करोगे।
फेम, नेम भी आपकी डेस्टिनी में है। Life is a way of testing person's will either by having nothing happen at all or by having everything happen at once. Take time to know who you are, जो मैं इतनी देर से कह रही थी। सी ग्रुप नंबर 1, आपकी लाइफ में ना ऐसा होगा कि आप एक ऐसा समय भी देखोगे जहाँ पर आपके पास कुछ नहीं होगा। शायद वो समय आप ऑलरेडी देख चुके हो या फिर उसी से गुजर रहे हो आप। और एक ऐसा समय भी आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पर आपके पास सब कुछ होगा, एवरीथिंग। बॉटम ऑफ द डेक में है योर ड्रीम जॉब डज नॉट एग्जिस्ट, यू मस्ट क्रिएट इट। जैसे कि मैं कह रही थी कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराओगे, राइट। सो लीडर, बॉस, ये सब आपकी डेस्टिनी में है। बट ये सब अचीव करने के लिए ना यू मस्ट नो कि आप हो कौन, आपको अपने बारे में जानना ज़रूरी है। सो यस, आप ऐसा भी टाइम देखोगे जहाँ पर आपके पास कुछ नहीं होगा एंड देन आप अपनी लाइफ में ही, इसी लाइफ में ऐसा भी टाइम देखोगे जहाँ पर आपके पास सब कुछ होगा। लेकिन उसके बीच में ना जो एक बैरियर है वो ये है कि आपको जानना होगा कि आप कौन हो, तब आप उस बात पर प्रोसीड कर पाओगे। सो ये छोटी सी कंडीशन है, ओके। लेकिन बहुत क्लियर हो गया आप तो, क्योंकि जो मैं इतनी देर से कह रही थी वो इन कार्ड्स में साफ साफ निकल आया। सो यस, मेक श्योर कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग बहुत सारी अबंडेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ओके, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 1 एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो, कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। Welcome group number 2 to your reading. So let us see what is written in your destiny. So सबसे पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 3 कार्ड्स पुल आउट किए। देन प्लूटो आया प्लैनेट कार्ड से, फर्स्ट हाउस फ्रॉम द हाउस कार्ड्स एंड यू गॉट एरीज फ्रॉम द जॉडियक साइन कार्ड्स। सो ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी, मतलब जैसे ही मैंने कार्ड्स देखा मैंने कहा ओह वाह, इनकी डेस्टिनी इट्स अमेजिंग। जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है, लेट मी टेल यू, your life is going to be like a fairy tale. You must believe me group number 2, आपकी लाइफ फेयरी टेल की तरह होगी। There is something mysterious, something hidden. Okay, ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में। सबसे पहली चीज़ जो मैं बताऊँ वो ये है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत ग्रोथ है एंड एक बार आप आगे बढ़े देन देयर इज़ नो टर्निंग बैक। लाइक ऑब्स्टिकल्स सबकी लाइफ में आते हैं बट तब भी आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड प्रोग्रेस है। यू आर हेयर टू स्ले, ओके। विद दिस एरीज, प्लूटो, ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन। और आज तक भी आपको फीलिंग आती हो शायद कि आपकी लाइफ में वाकई में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं एंड आपकी लाइफ में ना जैसे आप अभी हो वैसे रहोगे ही नहीं, मतलब कभी भी नहीं रहोगे। आप हमेशा चेंज करोगे, आप हमेशा चेंज होते रहोगे। आपकी लाइफ कभी रुकेगी नहीं एक जगह पर, क्योंकि बहुत चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, हर पल आपकी लाइफ में चेंजेस हैं। यू गाइज आर मेंट टू बी फेमस। लाइक जब आप जाओगे किसी रूम में देन आपका फिज़िकल अपीयरेंस ही कुछ ऐसा है, या फिर द वे आप जिस तरह से बोलते हो, जिस तरह से जो आपका बॉडी लैंग्वेज है ना, जब भी आप कोई रूम में जाओगे देन लोगों की आंखें आप पर टिकी रहेंगी, आप हमेशा स्पॉटलाइट में रहोगे। आप लोग बहुत पैशनेट हो अपने वर्क को लेकर, आपको जो अचीव करना है उसको लेकर एंड यू विल अचीव इट। जैसे कि मैंने कहा कि फेयरी टेल रहेगी लाइफ। सो फेयरी टेल में एंड में क्या होता है ना, एंड में तो सब अच्छा होता है लेकिन बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं एंड दैट इज़ फन, वही सस्पेंस क्रिएट करता है, ओके। एंड ये आपके साथ भी होगा। लाइक शायद अभी या फिर पहले कभी प्रॉब्लम्स आई हो या फिर आने वाले समय में आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि चीज़ें सेम नहीं रहेंगी बट आपकी लाइफ है फेयरी टेल की तरह। एट द एंड जो आपको चाहिए, इन द एंड जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो चीज़ कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। ग्रुप नंबर 2, आप लोग वो चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे।
विद दिस प्लूटो आई कैन सी कि ट्रांसफॉर्मेशन है, रीबर्थ है, हमेशा रीबर्थ होगा। लाइक अगर आप अभी बिल्कुल भी फेमस नहीं हो एंड यू वांट फेम, यू वांट नेम, ओके, आपको सक्सेस चाहिए, बट अभी आप लोग कुछ नहीं पता कि कैसे हम अचीव करेंगे सक्सेस, बट बिलीव मी यू विल गेट दैट सक्सेस, क्योंकि आप लोग इतने पैशनेट हो एंड इट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। लेकिन क्या है ना कि जब हमारी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जब चेंजेस आते हैं, जब रीबर्थ होता है, तब एक चीज़ छूटती भी है, एंड ये आपके साथ भी होगा। एंड शायद यही टर्निंग पॉइंट हो आपकी लाइफ का। आपकी लाइफ में कोई एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप या फिर कुछ भी, मतलब किसी तरह की सोसाइटी से प्रॉब्लम या कुछ ऐसी चीज़ है एक आपकी लाइफ में जो आप अपनी लाइफ में खोगे, बट इन रिटर्न आपकी लाइफ चेंज होगी, ठीक है, बहुत चेंज होगी। लेकिन एक चीज़ है जो आपकी लाइफ से जाएगी, एंड जब वो चीज़ आपकी लाइफ से जाएगी तब आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, तब आपका ना लाइफ टर्न हो जाएगी एकदम, वो टर्निंग पॉइंट होगा। उसके बाद आपकी अवेकनिंग होगी एंड आपको पता चलेगा कि इस तरह से नहीं जीना है, हमें बहुत कुछ अचीव करना है, एंड देन आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। सो ये सब आपकी डेस्टिनी में है। इट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी दैट यू कैन अचीव एनीथिंग, ओके। लेकिन जो ओनली लिमिट है, आप जो अचीव नहीं कर सकते हो, वो आपकी खुद की इमेजिनेशन और खुद का कॉन्फिडेंस है, वरना आप स्टार्स रीच करोगे, ओके। स्टार्स भी आपके लिए कम है, आप इतनी ऊंचाई पर जाओगे। लेकिन लिमिट तब लगेगी जब आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे। इमेजिनेशन में भी आप, मतलब इमेजिनेशन आप कुछ और ही सोच रहे हो, आप विजुअलाइज कुछ और ही कर रहे हो। लेकिन अपने आप को ना कभी भी ग्रुप नंबर 2 आप लिमिट मत करना, कभी भी कम के लिए सेटल मत होना, क्योंकि यार योर डेस्टिनी इज़ अमेजिंग। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। कुछ चीज़ होती हैं हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, आपकी डेस्टिनी भी कुछ ऐसी ही है। मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें, सुपर नेचुरल चीज़ें भी मुझे लग रही हैं होंगी आपके साथ। साइकिक हो सकते हो, बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें आपके साथ होंगी, डिवाइन चीज़ें होंगी आपके साथ, जो कि आपको लगेगा ये कितनी सुपर नेचुरल हैं। ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ, एंड दिस इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, ओके। फेम, नेम, अबंडेंस, इट इज़ ऑल देयर फॉर यू। ग्रोथ हमेशा रहेगी। लाइक अगर आपका ड्रीम है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक कार चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कौन सी, लैम्बोर्गिनी चाहिए अगर आपको, ओके, देन जब आपके पास लैम्बोर्गिनी आ जाएगी तब आपको और अच्छी कार भी मिलेगी। कभी आप एक जगह रुकोगे नहीं। आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत ग्रोथ है। चाहे जितना आपको लाइफ में मिल जाएगा, जितने भी आपको लाइफ में आपके पैसे मिलेंगे ना, जितनी आपकी अभी शायद ड्रीम है कि इतना मुझे महीने में अर्न करना है, आप उतने पर रुकोगे नहीं, आप हमेशा ग्रो करोगे। एंड बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ना चीज़ें टीनेज से ही चेंजेस आएंगे। मतलब अगर आप लोग ऑलरेडी टीनेज से नहीं तो अर्ली 20s से अर्ली 30s से आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे, बहुत बड़े चेंजेस आने लगेंगे। एंड ना आप लोग बहुत डिटरमाइंड हो, आप लोगों को जो करना है वो आपको फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। एंड दिस इज़ द रीज़न ना यूनिवर्स आपको इतनी सारी ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सो आप हमेशा वर्क करते रहोगे, हमेशा आगे बढ़ने की जो आपकी ललक है ये आपको आगे आने वाले समय में काम करेगी। आप बहुत आगे जाओगे, बहुत ऊंचाइयां हासिल करोगे अपनी लाइफ में। दैट इज़ अमेजिंग। टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। ओके, सो वी हैव हैंग्ड मैन। देखो यहाँ पे स्पिरिचुअल कार्ड्स भी बहुत आए हैं तो मैं बता देती हूँ। हैंग्ड मैन एंड दिस प्लूटो, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इनलाइटनमेंट। अगर आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन हो, हम सभी स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, लेकिन अगर आप लोग अवेयर हो स्पिरिचुअलिटी को लेकर एंड आप लोग इनर वर्क करते हो, आप लोगों को इंटरेस्ट है, देन लेट मी टेल यू कि
अगर आप लोग वाकई में वर्क करते हो देन आप लोग इनलाइटन भी हो सकते हो। ओके, ये भी आपकी डेस्टिनी में है। मतलब एक चीज़ जो मैं इस डेस्टिनी के लिए, आपकी डेस्टिनी में जो लिखी है वो ये है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू, नथिंग, ये है, साफ है। एंड विद दिस हैंड मैन आई कैन सी कि आपके पास नॉलेज बहुत रहेगी। आपकी डेस्टिनी में है कि आप बहुत कुछ नॉलेज अर्न करोगे एंड वो आप दूसरों की हेल्प के लिए, दूसरों की हेल्प करोगे उससे, जो भी आपकी नॉलेज होगी, एंड उससे लोगों की हेल्प करोगे आप। एंड लोग जब आपको देखेंगे तब वो देखेंगे कि यस, ये पर्सन बहुत, इसके पास बहुत विजडम है, इसके पास बहुत नॉलेज है एंड ये कुछ अलग ही पर्सन है। वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स, अमेजिंग। ओके, 5 कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए तो मैं ले लेती हूँ। फूल एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी डेस्टिनी में इतना अच्छा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग प्रॉब्लम्स फेस नहीं करोगे, आपकी लाइफ में लो पॉइंट्स नहीं आएंगे, बट क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है एंड सारे हर्डल्स को क्रॉस करते 7 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप सारे हर्डल्स को क्रॉस करके आगे बढ़ते जाओगे अपनी लाइफ में। आप लोग बहुत कुछ अचीव करने की आपके अंदर पोटेंशियल है। अगर आप लोग वाकई में मेहनत करते हो, वाकई में अगर पैशनेट हो आप, तो सच्ची में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बिलीव मी, आपको भी लग रहा होगा, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रही हैं, बट आई एम नॉट। कार्ड्स आर सेइंग सो, कार्ड्स यही बता रहे हैं। सी विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स आई कैन सी कि ना ही सिर्फ करियर में बट योर लव लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी प्रॉस्पेरस। आपकी लव लाइफ में भी बहुत यूनिक चीज़ें होंगी। लाइक आप एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में जो आपके सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। मतलब उनके साथ भी आपको एक स्पेशल कनेक्शन फील होगा, एक ऐसा कनेक्शन फील होगा जो कि पास्ट लाइफ टाइम से है एंड वो आपके सोल के पार्ट भी हो सकते हैं। सो ऐसे पार्टनर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑल्सो आई कैन सी कि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ करोगे ऐसा काम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, समथिंग, मतलब यस, हो सकता है ऐसा कुछ आप करोगे। मतलब यस, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, मुझे दिख रहा है कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो आप लोग एक्चुअली में ना लोगों की नज़रों में रहोगे, लाइक पब्लिक फिगर मुझे दिख रहा है। फेम नेम बहुत है आपकी लाइफ में एंड इवेंचुअली जब आप इस पाथ पर होगे तब आप अपने लाइफ का जो हायर पर्पस है, जो सोल पर्पस है, वो भी फाइंड आउट कर लोगे। क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल हो और शायद अभी नहीं हो, लेकिन आपको कोई स्पिरिचुअल अवेयर आप हो जाओगे। स्पिरिचुअली अवेयर आने वाले समय में कोई आपको रोक नहीं सकता स्पिरिचुअली अवेयर होने से। एंड स्पिरिचुअलिटी में भी ना बहुत बहुत ऊंचाइयां हासिल करोगे एंड कुछ न्यू चीज़ आप डिस्कवर भी कर सकते हो। देयर इज़ समथिंग न्यू जो आप वर्ल्ड को बताओगे, ऐसा है आपके डेस्टिनी में। देयर इज़ समथिंग जो वर्ल्ड, मतलब अभी शायद उनको ज़रूरत है वो चीज़ सुनने की एंड वो चीज़ आप उन्हें बताओगे, कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराओगे आप इस वर्ल्ड में। एंड अगर आपको लगता है कि आप ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो, देन यू मस्ट लव योर सेल्फ। ओके, यू डिज़र्व एवरीथिंग, यू डिज़र्व एवरी गुड थिंग्स। ओके, एंड आपकी लाइफ में देखो बहुत सारे लो पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ किसी की बहुत आसान नहीं होती है, बट उनको क्योंकि आप बहुत अच्छे से क्रॉस कर लोगे। लेकिन आपकी लाइफ में चेंजेस भी बहुत आएंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है एंड एक जगह रुकोगे नहीं। सो यही आ रहा है। हम और टैरो कार्ड से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। एंड
आप शायद अपने पार्टनर के साथ, आपका कोई सोल पर्पस है जो आप सर्व करोगे अपने पार्टनर की हेल्प से। अपने पार्टनर की वजह से भी आप काफ़ी ग्रो करोगे अपने लाइफ पार्टनर्स की हेल्प से। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, सरप्राइजेस, एट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स अगेन, द हैंग्ड मैन। सी ग्रुप नंबर 2। अब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। अगर आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तब भी प्लीज़ सुनिए। शायद आने वाले समय में, शायद तो नहीं, मुझे बहुत कंफर्मेशन मिल रही है, आने वाले समय में यू विल अचीव एवरीथिंग मटीरियली। आप सब कुछ होगा आपके पास, सब कुछ, ओके। जो जिसके आप सपने अभी देखते हो, जो गाड़ी आपको खरीदनी इम्पॉसिबल लगती है, वो सब होगा आपके पास, राइट। आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, शायद हर दिन मिरेकल्स हों, और आप देखोगे भी कि आपकी लाइफ में वाकई में बहुत मिरेकल्स हो रहे हैं। अगर अभी आपकी लाइफ थोड़ी हार्ड चल रही है तो ये बात डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट बिलीव मी, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी लाइफ में यू विल हैव एवरीथिंग। बट वो सब होने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने कहा ना, आपकी लाइफ कभी रुकेगी नहीं एक जगह, हमेशा चेंज होगी। एंड व्हेन यू वेट अ मिनट, ओके, सो जब आपके पास सब कुछ होगा तब आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको मटेरियली किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आप जब वो चीज़ आप पा लोगे तब आपको लगेगा कि ये भी चीज़ असली सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है, एंड देन आप मॉन्क या नन बन सकते हो। जब आप वो सब चीज़ें छोड़ दो और बिल्कुल अपने आप को स्पिरिचुअलिटी, मतलब बिल्कुल स्पिरिचुअली डेडिकेट कर दो अपने आप को, बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाओगे स्पिरिचुअली स्पीकिंग, ओके। बिल्कुल एक रियल स्पिरिचुअल पर्सन आप बन जाओगे, क्योंकि मैंने कहा एनलाइटनमेंट, कुंडलिन अवेकनिंग इज़ ऑल्सो फॉर यू, ये भी है। प्लूटो बताता है कुंडलिन अवेकनिंग के बारे में। लाइफ फोर्स है कुंडलिन, जो कि बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, एंड वो भी आप अपने अंदर अवेकन कर सकते हो। ये सब आपके पास है। एंड जब आपके पास ना सारी मटेरियली स्पीकिंग, जब आपके पास सब कुछ होगा तब आप अपना लाइफ पर्पस डिस्कवर करोगे, तब आप अपना सोल पर्पस डिस्कवर करोगे, एक अलग ही पाथ पे चले जाओगे, बिल्कुल डिफरेंट पाथ पे विद दिस 8 ऑफ कप्स। बिल्कुल ये सब आप मतलब इट्स लाइक ये सब मोह माया छोड़ के आप बिल्कुल एक डिफरेंट पाथ ले लोगे, मॉन्क बनने का, नन बनने का, हर एक चीज़ दान करके एक बिल्कुल ही मतलब मॉन्क या नन बन जाओगे ऐसे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मटेरियली भी कुछ मत नहीं छोड़ोगे, लेकिन स्पिरिचुअली भी बहुत अवेयर होगे। मटेरियली मतलब ऐसे योगी बन सकते हो, ऐसे पर्सन बन सकते हो जो कि स्पिरिचुअली बहुत अवेयर हैं, बहुत सारे लोग हैं, ओके, लेकिन वो मटेरियली भी बहुत वेल्थी हैं। सो मतलब मटेरियली, क्योंकि आपकी छोटे से ही शायद इच्छा थी मटेरियलिस्टिक, आपके बहुत बड़े बड़े गोल्स थे, एंड वो भी आपका एक सपना था ये सब अचीव करने का, तो शायद आप वो भी ना छोड़ो, एंड स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा चेंजेस लाओ अपनी लाइफ में। सो ये भी हो सकता है, या फिर बहुत से लोगों के लिए तो बिल्कुल ही छोड़कर बिल्कुल न्यू पाथ पे चले जाएंगे। सो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, ऐसा होगा आपके साथ। आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स बहुत आएंगे, बहुत चेंजेस आएंगे, एंड क्योंकि चेंजेस आसान नहीं होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तब कुछ ना कुछ चीज़ पीछे छूटती है, एंड ये होगा आपके साथ। लेकिन एट द एंड आपको मतलब यूनिवर्स ने इस अर्थ पर भेजा था जिस सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, आप वो सोल पर्पस कंप्लीट करके जाओगे फॉर श्योर, ओके। और हम कार्ड से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए।
Wait a minute. Change. Change is necessary in order to evolve. Take steps to change your life. Change कह रही थी मैं इतनी देर से, और वही आ गया आपके. ओके, 2 कार्ड्स हैं. Do what you love, a time of great personal growth in your career or artistic endeavors. Remember to call on your angel if you are feeling confused. They are waiting to guide you. Okay, so you are also blessed with so many spirit guides. आपकी जो spirit guides हैं वो आपको हेल्प करना चाहती हैं, वो आपकी मदद करना चाहती हैं. एंड अगर आप लोग ना थोड़ा सा इनर वर्क करोगे, देन यू विल फील एन स्पेशल कनेक्शन विथ योर स्पिरिट गाइड्स. बहुत ही ज़्यादा उनके साथ कनेक्टेड रहोगे. एंजल्स के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, और अपनी लाइफ में हर टाइम आप उनकी गाइडेंस में रहोगे. हर टाइम वो आपकी हेल्प करेंगी. लेकिन उसके लिए आपको स्पिरिचुअली अवेयर होना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा. एंड आई कैन सी जो चीज़ें आपको करनी अच्छी लगती हैं वो चीज़ें आप करोगे अपनी लाइफ में. कोई भी आपको रोक नहीं सकता. आपको जो फॉलो करना है, जो करना है, आप वही करोगे. एंड शायद अभी आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं करियर में ये जॉब कर रही हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता है, तो कैसे मैं ग्रोथ होगी मेरी, कैसे क्या होगा. मैं स्टडी कर रही हूँ बट स्टडी में मन नहीं लगता है, मैं ये काम जो भी है वो काम ओके. लेकिन बिलीव मी, एंजल्स आर सेइंग कि एट द एंड ना वही कर रहे होगे जो आपको करना है, जो आपको पसंद है करना. और अगर अभी आप किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न में हो, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन योर स्पिरिट गाइड्स. वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे. एंड उनके हेल्प की वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो करोगे. चेंज आपकी लाइफ में ना बहुत होंगे, मेजर चेंजेस होंगे, मेजर चेंजेस. ओके, सो यस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 2. एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू.